नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के समय में जब रिश्तों में मूल्य ख़त्म होते जा रहे हैं, सब स्वार्थ में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सिर्फ स्वार्थ बचा हुआ है और उसमें ईश्वर में आस्था तो कहेंगे, आस्था से कम लालच जो बढ़ता जा रहा है। भगवान के प्रति आस्था से कम हम मंदिर जाते हैं तो हम पूजा से कम मांगते ज़्यादा हैं। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया और 500 इच्छाएं व्यक्त कर दी कि हे प्रभु, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप ये दे दो, आप मुझे घर दे दो, आप गाड़ी दे दो, आप बंगले दे दो, आप पैसा दे दो। उस समय ये एक मन में भाव आता है कि क्या हम सिर्फ मांगने के लिए हैं और क्या हमारे पास जो है हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं बोल सकते। हम सिर्फ मांगते क्यों हैं? हमारे पास जो है हम उसके लिए ईश्वर का कृतज्ञता क्यों नहीं व्यक्त करते? हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते हैं? हम रिश्तों का सम्मान क्यों भूलते जा रहे हैं? हम एक दूसरे के प्रति प्रेम क्यों ख़त्म करते जा रहे हैं? यही सब उधेड़-बुन में, और ये सबके साथ हो रहा है। हम एक रेस में लगे हुए घोड़े के जैसे दौड़ते जा रहे हैं। ना हमारा कोई लक्ष्य है, और लक्ष्य अगर एक चीज़ कोई होती तो चलिए समझ में आ रहा है कि पा लिया, उसे पाने की इच्छा ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना समझ पाने में आज मुझे एक स्टोरी पता चली, मैंने कहीं से सुना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप पूरी कथा सुनिएगा, पूरी स्टोरी सुनिए। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और आगे इस तरह की कहानी आप के लिए ला सकूँ। तो होता कुछ यूँ है कि एक महात्मा होते हैं, बहुत तेजस्वी महात्मा होते हैं। सबको पता रहता है कि उनका ईश्वर से सीधा संवाद होता है, वो ईश्वर से बात करते हैं, ऐसा सबको पता रहता है। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। एक दिन एक सेठ जी आते हैं मंदिर में, उस महात्मा जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, आप सुना है कि आपका सीधे ईश्वर से बात होती है आपकी, तो आप ईश्वर को बोलिए कि अब मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब है। उन्होंने मुझे बहुत दिया है, मुझे कुछ पाने को अब रह नहीं गया है, मैं इसी में खुश हूँ और सुखी हूँ। तो आप ईश्वर को बोलिए कि अब उनसे हमको कुछ नहीं चाहिए, जो है वही बना रहे। तो महात्मा जी बोलते हैं बिल्कुल, हम बोल देंगे भगवान से जब बात होगी तो। कुछ समय के बाद मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ मिलता है, जो सिर्फ एक वस्त्र पे है। उसको न भोजन दोनों टाइम मिलता है, न घर है, न कुछ आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो महात्मा जी से बोलता है कि महात्मा जी, सुना है आपकी बात होती है ईश्वर से। महात्मा जी बोलते हैं हाँ, बात तो होती है, क्या हुआ? वो गरीब आदमी बोलता है कि अगर आपकी बात होती है तो आप ईश्वर से बोलिए ना कि हमें भी कुछ दें। किसी किसी को तो इतना दिया है कि उसको संभालने की जगह नहीं है, और मेरी स्थिति ये है कि 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है, शरीर पे अच्छे वस्त्र नहीं है, पानी पी के सोना पड़ता है, कभी पानी भी नहीं नसीब होता है। तो आप ईश्वर से बोलिए ना कि हमें भी कुछ दें। महात्मा जी को दया आती है। महात्मा जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। तो फिर महात्मा जी ध्यान में बैठते हैं और ईश्वर से उनकी मुलाकात होती है। तो वो ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, सेठ जी आए थे जो बोल रहे थे कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप उनको देना बंद कर दीजिए, आप उनको देना रोक दीजिए। भगवान बोलते हैं ऐसा ही होगा, लेकिन आप सेठ जी को बोलिए कि आज के बाद वो मेरा धन्यवाद बोलना बंद कर दें। वो मेरे सामने खड़ा होकर ये बोलना बंद कर दे कि हे प्रभु, आपने जो मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत दिया है। फिर पूछते हैं भगवान से, वो पंडित जी फिर बोलते हैं महात्मा कि हे प्रभु, एक भिखारी भी आया था, उसके शरीर पे तो वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, वही एक वस्त्र था, तो आप उसको देना शुरू कर दीजिए। वो बोल रहा था कि आपको बोल दूं कि आप उसे देना शुरू करिए, आप उसकी भी कुछ इच्छाएं पूरी कर दीजिए। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप उसको बोलिए कि आज के बाद वो मेरा कृतज्ञ होना शुरू कर दे, वो मुझे धन्यवाद बोलना शुरू कर दे कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत दिया है। तो समय बीतता है, फिर एक दिन सेठ जी आते हैं वापस, तो बोलते हैं महात्मा से कि महात्मा जी, आपकी बात हुई क्या भगवान से? महात्मा जी बोलते हैं कि हाँ, भगवान से बात तो हो गई है। तो भगवान ने बोला है आपके लिए सेठ जी कि आप आज के बाद भगवान का धन्यवाद बोलना बंद कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने हमें बहुत दिया है। सेठ जी बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु ने हमें जो दिया है उसका धन्यवाद तो बनता ही है, हम उन्हें धन्यवाद बोलना कैसे छोड़ देंगे?
तो उसके बाद सेठ जी चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद भिखारी आता है, तो वो आके बोलता है कि महात्मा जी आपने बात की क्या भगवान से? महात्मा जी बोलते हैं कि हाँ भगवान से बात तो हुई। भगवान ने कहा है कि आज के बाद तुम भगवान को धन्यवाद बोलना शुरू कर दो कि हे ईश्वर आपने मुझे बहुत दिया है, हे ईश्वर आपने हमें बहुत दिया है। भिखारी को क्रोध आता है, दुखी होता है, दुखी मन से, और बोलता है कि क्यों बोलूं, उन्होंने मुझे नहीं दिया है, मैं शरीर पे सिर्फ एक वस्त्र पहना हूँ, वो भी किसी काम का नहीं है, फटा पुराना है, इधर से फटा है इधर से फटा है, मैं क्यों बोलूँ। तो कहते हैं ना कि हवा का तेज झोंका आता है और वो जो वस्त्र पहना रहता है वो भी उड़ जाता है। तो इस कहानी का मूल सार यही है कि आपके पास जो दिया है ईश्वर ने, उसका धन्यवाद बोलना शुरू करिए। आप रात को सो रहे हैं, आपको भोजन प्राप्त हो रहा है ना, तो आप इस खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद बोलिए कि हे ईश्वर हमारे थाली में अच्छा भोजन है, रोटी सब्जी दाल चावल जो हमें प्राप्त हो रहा है, फिर शायद कल उससे बेहतर हो। अगर हम दूसरे को ही देख के रोते रहेंगे कि उनके पास बहुत है हमारे थाली में नहीं है, तो हमारे थाली में जो है उसका स्वाद नहीं आएगा हमें। तो आज की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से भी जुड़िए ताकि हम मोटिवेट हों आप लोगों के पास ऐसी स्टोरी लाने के लिए। थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।